नेक्स्ट टॉपिक का नाम है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस कैसे हम लोग प्रोग्राम में यूज़ करते हैं और इसका क्या फ़ायदे हैं, इसको समझने की बात करते हैं। ठीक, तो कोड के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं इनहेरिटेंस कैसे हम लोग यूज़ करें। मान लीजिए मैंने एक क्लास बना दी और इस क्लास का नाम कर दिया टेलीफोन। और जब ये क्लास हम बना रहे हैं तो इस टेलीफोन क्लास के अंदर हमने वो मेथड रखा जो टेलीफोन का बिहेवियर है। भाई किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर होता है वही क्लास का इंस्टेंस मेथड होता है। तो मैंने इसके अंदर एक इंस्टेंस मेथड रख दिया जिसका नाम कर दिया मेक कॉल। भाई टेलीफोन से आप कॉल कर सकते हैं और इसको मैं इंस्टेंस मेथड रखकर चल रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या करा, प्रिंट और लिख दिया। कोई भी मैसेज आप लिख सकते हैं, कॉल करेंगे तो ठीक। तो अब यहाँ पर ये मेथड बनकर तैयार है, क्लास बनकर तैयार हो। अब इस टेलीफोन क्लास का अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं और उस ऑब्जेक्ट पे डॉट मेक कॉल जो मेथड है एग्जीक्यूट करा दूं तो ट्रिंग ट्रिंग मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या हुआ, कुछ टाइम बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद मैंने एक नई क्लास बनाने की सोची और उस नई क्लास का नाम मैंने मोबाइल रख दिया। क्लास का नाम मोबाइल रख दिया। ठीक है, तो ऐसा पाइथन में कोई रूल नहीं है कि क्लास के नेम का पहला लेटर कैपिटल होगा। मैं बस जस्ट कन्वेंशन पे बना रहा हूँ। पाइथन की तरफ से कोई सजेशन, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप चाहे लोअर केस में बनाएं चाहे अपर केस में बनाएं, दोनों ही सही होता है। ठीक है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। क्लास बनाई मोबाइल। अब मोबाइल का बिहेवियर मैंने देखा कि मोबाइल से भी कॉल हो जाती है, तो यहाँ पर मैंने def मेक कॉल नाम का मेथड बना दिया। और मान लीजिए इसके अंदर भी मैं सेम बिहेवियर चाहता हूँ, जो मैंने ऊपर लिखा है वही बिहेवियर यहाँ चाहता हूँ। अब मोबाइल अगर आप बना रहे हैं तो ऑब्वियसली इससे आप मैसेज भी कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर एक मैसेज नाम का मेथड भी बना दिया और यहाँ प्रिंट कर दिया जस्ट मैसेज डॉट 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 ऐसे। अब जब मैं मोबाइल का यूज़ करूँगा तो मोबाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा पहले और यहाँ लिखूंगा एम डॉट मेक कॉल और यहाँ लिखेंगे एम डॉट मैसेज और इसको चलाएंगे तो ये चल जाएगा। अब जब मैंने ये क्लास बनाई मोबाइल तो मुझे यहाँ पर एक कोड में डुप्लीकेसी नज़र आई कि मैंने कभी पास्ट में टेलीफोन क्लास बनाई थी और उस टेलीफोन क्लास में ऑलरेडी मैंने मेक कॉल नाम का मेथड भी लिखा था। क्या ऐसा हो सकता है कि मोबाइल क्लास के अंदर इस मेथड को मुझे लिखना भी ना पड़े? इमेजिन करिए, ये जो मेथड है अभी इसमें एक ही स्टेटमेंट का कोड लिखा हुआ है। मान लीजिए कोई ऐसा मेथड होता है उस एग्जिस्टिंग क्लास में जिसमें 1000 लाइन का कोड लिखा होता और मैं दोबारा एक नई क्लास बना रहा हूँ और वही कोड मुझे फिर से चाहिए, तो वो 1000 लाइन का कोड मैं लिखूंगा तो बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी फील होगी। अब एक एक लाइन के कोड में कॉम्प्लेक्सिटी फील नहीं हो रही है, समझने में आसान हो जाएगा इससे। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो मैं कभी 1000 लाइन को दोबारा लिखना पसंद नहीं करूंगा। मैं हमेशा ये सोचना चाहूँगा कि किसी भी तरह से वही मेथड जो टेलीफोन क्लास में लिखा हुआ है किसी भी तरह से मोबाइल क्लास में आ जाए, मुझे लिखना ना पड़े। तो यहाँ पर इस तरह की जब कभी रिक्वायरमेंट आती है दो क्लासेस के बीच में, हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज़ करना चाहते हैं कोड रियूजेबिलिटी। एक क्लास में अगर आपने कुछ मेथड्स लिखे हैं, उन मेथड्स को एज इट इज़ मैं दूसरी क्लास में रीयूज़ करना चाहता हूँ, तो आप इनहेरिटेंस के थ्रू ऐसा कर सकते हैं। तो इनहेरिटेंस एक प्रोसेस होता है जिसमें आप किसी भी क्लास के मेथड को एक दूसरी क्लास में यूज़ कर सकते हैं और आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं। अब अगर मैं मोबाइल क्लास इनहेरिटेंस के साथ बनाऊं तो मुझे इस मेथड को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस मेक कॉल मेथड को मोबाइल क्लास से हटा रहा हूँ। अगर मैंने हटा दिया तो अभी मोबाइल और टेलीफोन क्लास आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, ठीक है। तो अब मोबाइल के ऑब्जेक्ट पर ये मेथड तो चल सकता है, लेकिन इसकी वजह से पहली एरर आ जाएगी, बोलेगा इस बार मोबाइल के अंदर ये मेथड तो है ही नहीं, और ये आ गई आपकी एरर, मोबाइल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट मेक कॉल। अब हम इनहेरिटेंस सीखना चाहते हैं, तो इनहेरिटेंस करने के लिए पाइथन ने क्या बताया, जिस क्लास को आप बना रहे हैं उस क्लास के आगे पैरेंथेसिस लगाएंगे और उस पैरेंथेसिस में उस एग्जिस्टिंग क्लास का नाम लिखेंगे जिसके मेथड को आप इस नई क्लास में जो आप बना रहे हैं अभी इसमें रीयूज करना चाहते हैं। तो एग्जिस्टिंग क्लास का नाम क्या है, टेलीफोन। ये सिंटैक्स पाइथन में इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब है जो पैरेंथेसिस में लिखी हुई है वो पेरेंट क्लास कहलाएगी, और जो अभी क्लास आप बना रहे हैं ये आपकी चाइल्ड क्लास कहलाएगी। अब टेलीफोन क्लास में 10,000 मेथड हैं, अगर ये तो एक ही है तो वो सारे के सारे मेथड मोबाइल क्लास के अंदर इनहेरिट हो गए। अब मोबाइल क्लास के ऑब्जेक्ट पर वो सारे मेथड एज इट इज चलाए जा सकते हैं। अब अगर इन दोनों क्लासेस को आप देखें तो एक स्टेटमेंट में बोलूं तो उसको समझिएगा, मोबाइल इज द एक्सटेंशन ऑफ टेलीफोन, कोड देखकर भी और रियल लाइफ में भी। रियल लाइफ में मोबाइल वो काम तो करता ही है ना जो टेलीफोन करता था, लेकिन इसमें नया क्या है, कुछ ना कुछ तो नया होगा ही ना इसके अंदर। इससे मैसेज कर सकते हो, इससे कैलकुलेशन कर सकते हो, है ना, इसको कहीं भी लेके जा सकते हो, मोबिलिटी फीचर इसके अंदर है। तो हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कि मोबाइल इज द एक्सटेंशन ऑफ टेलीफोन। मोबाइल ने पहली बार आकर कॉल करना नहीं सिखाया, ये काम तो पहले ही होता था, है ना। अब अगर हम कोड में देखें, टेलीफोन क्लास के अंदर एक ही मेथड है, मोबाइल क्लास के अंदर दो मेथड है, एक वो जो इसने खुद का लिखा हुआ है और एक वो जो इसने टेलीफोन क्लास से कॉपी किया हुआ है। तो कोड में देखकर भी हम ये कहेंगे कि मोबाइल इज द एक्सटेंशन, मोबाइल क्लास हमारा टेलीफोन क्लास का ही एक एक्सटेंशन है, क्योंकि मोबाइल क्लास में वो मेथड भी है जो टेलीफोन के अंदर भी है, प्लस उसने अपना एक नया मेथड भी यहाँ पर ऐड कर दिया। तो इसे क्या बोल सकते हैं हम, यहाँ पर इनहेरिटेंस को जब डिफाइन करते हैं, लिखने की बात आएगी डेफिनेशन में, तो हम ये कह सकते हैं इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन। इनहेरिटेंस एक्सटेंशन के प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें हम किसी भी एग्जिस्टिंग क्लास को एक्सटेंड करते हैं एक नई क्लास बनाकर, और उस नई क्लास में वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली पहुंच गई जो एग्जिस्टिंग क्लास में थी, क्योंकि वो चाइल्ड है हमारा। अब मैंने एक नया वर्ड यूज़ करा, चाइल्ड। तो यहाँ पर जो क्लास बन रही है वो चाइल्ड क्लास है, और ये जो क्लास बन रही है इसको हम क्या बोलेंगे, पेरेंट क्लास। पेरेंट, तो जो बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है वो यूज़ कर ली गई पेरेंट चाइल्ड वाली। पेरेंट के पास जो भी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली किसकी हो गई, हमारे चाइल्ड की हो जाती है। अगर पेरेंट के पास 2 BHK और एक कार है तो चाइल्ड के पास भी वो चीज़ अपने आप आ गई, प्लस चाइल्ड अपनी मेहनत से जो कमाएगा वो और हो गया उसके पास, ठीक है। अब इसको लिखने का समय आ गया कि कैसे इसको लिखा जाए। तो इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, इज द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन। है तो इसमें 5 वर्ड, एक लाइन की भी नहीं डेफिनेशन है, लेकिन ये एकदम टेक्निकल डेफिनेशन है। अगर आप ये डेफिनेशन कहीं किसी एग्जाम में लिख कर आएंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतनी छोटी डेफिनेशन में क्या नंबर लिखेगा वो। किसी को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो या आपको थोड़ा एक्सप्लोर करके लिखनी है तो फिर इसी चीज को आप एक्सप्लोर करके भी लिख सकते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए क्लास by using attributes of an existing class
created class may also contain its own attribute. अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है। पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं, किसी क्लास को बनाने की बात करते हैं। कैसे बनाते हैं? बाय यूजिंग एट्रीब्यूट्स, यानी कि मेथड डेटा मेंबर दोनों की बात हो गई। बाय यूजिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास एंड दिस न्यूली क्रिएटेड क्लास, जो भी नई क्लास आप बना रहे हैं, may also contain its own attribute। यहाँ आ जाओ, हम एक नई क्लास बना रहे हैं मोबाइल, by using attributes of this existing class and this newly created class may also contain, जबरदस्ती नहीं है, रूल नहीं है, अगर चाहें तो अपने खुद के नए मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूं, पास कीवर्ड लगा दूं, तो इनहेरिटेंस क्या ये गलत? हमने कहा नहीं, इनहेरिटेंस गलत नहीं है, इनहेरिटेंस सही है। लेकिन सामने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताओ आपके कोड के हिसाब से टेलीफोन और मोबाइल में क्या फर्क है? जितना काम टेलीफोन कर रहा है उतना ही काम मोबाइल कर रहा है, तो आपने मोबाइल बनाया क्यों? यानी कि इनहेरिटेंस सिर्फ रियूजेबिलिटी के लिए नहीं किया जाता है, रियूजेबिलिटी के साथ आप भी तो अपना कुछ ऐड करिए, तभी तो इसको क्या बोला गया? एक्सटेंशन, किसी भी चीज को आगे बढ़ाना, एक्सटेंशन। ठीक है, तो अगर आप ऐसा लिखते हैं तो सिंटैक्टिकली गलत नहीं है, ऐसा करना भी इनहेरिटेंस है, बट कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ गई थी आपको, क्योंकि इस क्लास और इस क्लास में फर्क ही नहीं है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए चाइल्ड क्लास को बोला गया कि भाई आप भी अपना कुछ एक्स्ट्रा मेथड लिखिए जिससे कि कुछ लॉजिकली समझ में आएगा कि हाँ आपको क्यों बनाया जा रहा है। तो ये हो गया इनहेरिटेंस की डेफिनेशन। अब इसके अंदर आती है टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी क्या है? जो एग्जिस्टिंग क्लास है, जो पहले से ही थी, जैसे हमारे कोड में टेलीफोन क्लास, उस एग्जिस्टिंग क्लास को पेरेंट क्लास, सुपर क्लास या बेस क्लास के नाम से जाना जाता है। और जो अभी क्लास आपने नई बनाई है हमारे वाले कोड में, क्लास का नाम है मोबाइल, उस क्लास को चाइल्ड क्लास, सब क्लास या डिराइव्ड क्लास के नाम से जाना जाता है। एग्जिस्टिंग क्लास इज known as parent, super या base class। Newly created class is known as child या sub या derived। ठीक है, तो चाइल्ड काम होता है जो पेरेंट ने दिया है उसका इस्तेमाल करके चीज़ों को आगे बढ़ाना। ठीक है, भी जनरल कॉन्सेप्ट तो यही है, तो वही सोचकर यहाँ पर भी ऐसा बताया गया। ठीक, तो कुछ इंटरव्यूज में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनहेरिटेंस में पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के बीच में एक रिलेशन होती है, उसका नाम बताओ। तो इनहेरिटेंस की रिलेशन को इज ए रिलेशन के नाम से भी कहा जाता है। इज ए, मोबाइल इज ए टेलीफोन, समझ में आ रहा है? अभिषेक बच्चन इज अमिताभ बच्चन, समझ में आ रहा है? साइंस ढूंढना है यहाँ पर। ठीक है, तो इज ए का मतलब है कि इसकी जगह पर ये भी यूज हो सकता है पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर। ठीक, चलो, तो ये हमारा इज ए रिलेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। चलिए, तो आज की क्लास को इतना रखते हैं, कल इनहेरिटेंस को हम कंप्लीट करने की कोशिश। तो मैं क्वेश्चन था एक। हाँ, पूछिए। सर, ये जो हम क्लासेस बनाते हैं और जो पेरेंट क्लास होती है, पेरेंट